अरे सोनिया, अरे भाई जल्दी से खाना लगाओ, मुझे 20 मिनट में ऑफिस पहुंचना है। और तुम हो कि सुनिए, आप खाने की टेबल पर बैठिए, मैं बस 1 मिनट में खाना लेकर आती हूँ। तुम्हारा 1 मिनट आज तक आधे घंटे से पहले हुआ है, जो आज होगा। ओफो सुनील, बहस से क्या फायदा, कहा ना आती हूँ। आज ये दूध वाला भी अपनी अदा दिखा ही गया। अब भला दूध जल्दी से उबले तो कैसे, पानी जो अपना असर दिखा रहा है। और एक ये जनाब खुद देर से सुबह उठते हैं और फिर हमेशा की तरह ऑफिस समय पर पहुंचने की जल्दबाजी। एक तो नींद भी सवेरे 7 बजे से पहले छोड़ने का नाम ही नहीं लेती, ऊपर से ये ठीक 10 बजे का ऑफिस ना हुआ गोया कोई स्कूल हो गया। कोई इंसान किन किन मुसीबतों का मारा है कोई नहीं समझता। हमारे बुजुर्ग ठीक ही कहा करते थे कि उनके और आज के जमाने में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। अजी, आप कहाँ हैं? थोड़ी देर पहले मेरे 1 मिनट पर बड़ा एतराज कर रहे थे। अरे अब ये क्या, किन यादों में गुम है मेरे सरकार? कुछ नहीं, कुछ भी कोई खास नहीं, बस यूं ही क्या? आपको भी ना जाने क्या होता जा रहा है, हमेशा खोए खोए से रहने लगे हैं। अरे भाई, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं, हमारा घर है। ओहो, अच्छा बाबा, अच्छा तुम जीती मैं हारा, बस। डाइनिंग टेबल पर तशरीफ लाइए, खाना ठंडा हुआ जा रहा है। अच्छा सोनिया, मैं चलता हूं, ठीक? अरे अरे वर्मा जी, अरे भाई, ओहो वर्मा जी, जरा सुनिए। जी वर्मा साहब, आप भी क्यों लिफ्ट देने लगे? कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। अब तो नेकी करने के भी दिन लद गए। अरे ओ टैक्सी टैक्सी। क्या बात है सोनिया, आज हमेशा की तरह गलबैयां डालकर तुमने मेरा स्वागत नहीं किया। खोई खोई सी लग रही हो। अब पड़ोस में किसी से कुछ कहा सुनी हो गई? नहीं, वो बात नहीं। समझ गया। आज सुबह मैंने नाहकी तुम्हें परेशान किया। जरूर इसी बात से तुम मुझसे खफा हो, क्यों? है ना यही बात? सुनील, ऐसी कोई बात नहीं। तुम खामोखा ही परेशान हो रहे हो। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा ये तो बताओ, आज कोई नई डिश बनाई है क्या? लीजिए चाय। अरे भाई, ये क्या है? तुम खुद ही क्यों नहीं चक्कर देख लेते? वाह, गाजर का हलवा। आज बहुत दिनों बाद तुमने मेरी फेवरेट डिश बनाई है। इट्स डिलीशियस। भाई क्या बात है, वाह, गजब की मिठास है इसमें। थोड़ी शक्कर ज्यादा पड़ गई। शक्कर नहीं डार्लिंग, तुम्हारे प्यार की मिठास है इसमें। ये मिठास जो मिल गई है उसी की मिठास है। ले लो, तुम भी ले, ट्राई करो थोड़ा है? नहीं नहीं, ये आप ही के लिए है। भाई तुम्हारी मर्जी। हम तो एक ही बात पर विश्वास रखते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। क्यों, है ना यही? सोनिया, तुमसे तो शायद भगवान भी ना जीते। सारा दिन हो गया, अब तो उदासी छोड़ दो। अरे क्या पढ़ रही हो भाई? अरे हाँ, वो पेपर वाला इस महीने की मैगजीन दे गया कि नहीं? कह रहा था कल दे जाएगा। अरे वो सुनती हो, आपकी बार खास विशेषांक आने वाला है, तंत्र मंत्र विशेषांक। आप भी कैसी कैसी किताबें पढ़ते हैं?
कभी पढ़कर तो देखिए जनाब, किसी और टॉपिक को पढ़ने की इच्छा ही नहीं रहेगी आपकी। हाँ, रहने दीजिए। अरे हाँ, याद आया, आज की घटना सुनो। ऑफिस में मैं जैसे ही पहुंचा, दोनों ट्रेडमार्क मेरे पास आए। ट्रेडमार्क? हाँ, अरे वही नरेश और प्रकाश। और जानती हो, नरेश मेरे पास आया और आवाज बना करके मुझसे बोला, सुनील, तुम्हें बॉस ने बुलाया है। अब बस बॉस ने तलब किया है, ये सुनते ही मेरी सांसें थम गईं। हिम्मत जुटाकर मैं बॉस के केबिन में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं, बॉस केबिन में है ही नहीं। तब समझ में आया, नरेश और प्रकाश मुझे बेवकूफ बना गए। सारा स्टाफ मुझ पर हंस रहा था। अब आगे सुनो। करीब 2 बजे बॉस आए। बॉस ने मुझे नरेश और प्रकाश को बुलाने के लिए भेजा। पहले मैंने सोचा कि भाई ये काम तो चपरासी का, भाई मैं क्यों करूं। मगर मुझे अपने अपमान का बदला लेने का अवसर जो मिल रहा था, इसलिए मैंने नरेश और प्रकाश को बॉस का मैसेज दे दिया फौरन। और ये दोनों सुबह की बात को समझ करके खूब कहे लगाकर हंसने लगे और मेरी मजाक उड़ाने लगे। जब काफी देर तक वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए तो बॉस खुद वहां आदम के। और बॉस ने कुछ यूं करके कहा, क्या तुम दोनों ने बॉस की आज्ञा का पालन करना नहीं सीखा है? बस ऐसा कहकर बॉस झुंझुनाते हुए चले गए। तब सारा स्टाफ उन दोनों पर खूब हंसा, मुझे अपना बदला लेने का मौका मिल गया। अरे भाई सानिया, कमाल है। उन दोनों की हालत पर जो उस वक्त थी, उसे सोच कर मुझे तो अभी तक हंसी आ रही है। और एक तुम हो, किसी बेजान मूर्ति की तरह खामोश बैठी हो। कमाल है भाई, कुछ तो यार थोड़ा सा तो रिएक्ट करो भाई। मुझे तुम्हारे दोस्तों की फूहड़ हरकतों पर हंसी नहीं आती। मेरी हंसी तो तुम रोने लगी सोनिया? सोनिया क्या हुआ? जब मेरी जिंदगी में ही हंसी खुशी नहीं, तो मुझे क्या हक है कि मैं दूसरों की बातों पर हंसूं? मेरी जिंदगी में सिर्फ अकेलापन है। नहीं सोनिया, सूनापन है। किसी को रुलाना आसान है, हंसाना नहीं। आज हमारी जिंदगी में दुख है, पर इसका मतलब घुट घुट कर जीना तो नहीं। मैं हर लम्हा हंसते गुनगुनाते बिताना चाहता हूं। सोनिया, मैंने अपने गुजरे कल में जिंदगी के उस दौर का सामना किया है जिसमें अमावस की काली रात मेरी जिंदगी के उजालों को हमेशा ही निगलती रही। इसीलिए जिंदगी के हर लम्हे को हंसते गुनगुनाते गुजारना ही जिंदगी का फलसफा है। अब आप क्या सोचने लगे सुनील? उन दिनों मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक था। मैं अपने बूढ़े माँ बाप का एकमात्र सहारा था सोनिया। दोनों इसी आशा में जी रहे थे कि मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाए और फिर वो अपनी बहू का मुंह देखकर चैन से संसार से विदा ले लें। हर नई सुबह मैं बड़ी उम्मीद का दामन लेकर नौकरी की तलाश में जाता और शाम को भारी कदमों से लौटकर आ जाता। एक दिन माँ और बाबूजी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं भी जिंदगी से ऊब गया था। जिंदगी से हारा मैं न जाने क्या कुछ कर गुजरता अगर मेरी जिंदगी में तुम ना आती सोनिया। तुम ही ने मुझे दुखों से जूझने के लिए संबल दिया। उस दिन से मैंने जिंदगी का मूल मंत्र बना लिया, जियो तो खुशी से जियो, एक दूसरे के गम बांट कर जियो सोनिया। एक बात पूछूं? हाँ, क्यों नहीं। औरत की सबसे बड़ी मनोकामना क्या होती है? भाई सवाल बड़ा टेढ़ा है, फिर भी इसके उत्तर में मैं कहूंगा पति। और आज की औरत का अपने पैरों पर खड़े होना, दोनों ही बातें। जब औरत पति को पा लेती है तब भी वो संपूर्ण नहीं होती जब तक वो मां ना बन जाए। सोनिया, मां बनना हर नारी का सपना होता है,
मगर विधि के बनाए संसार में इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं होता है सोनिया। ये सब मन बहलाने की बातें हैं। मुझे तुम मिले, तुमने सारी खुशियां मेरे दामन में भर दी, मगर मेरा आंचल बच्चे के बिना सूना है। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? नहीं सोनिया, तुम कितनी हसरतें थी एक अच्छी पत्नी और माँ बनने की। क्या तकदीर को मुझसे ही लूटना था? प्लीज सोनिया, सुनिए, अपने को संभालो। उसके घर देर है, अंधेर नहीं सोनिया। प्लीज प्लीज। अरे सोनिया, जरा देखना। अरे कौन मुसीबत का मारा है भाई? देखती हूँ। आ रहे हैं। अरे मिसेस वर्मा, आप? अरे सोनिया, भाई साहब कहाँ है? जल्दी से तो बताओ। अंदर ही हैं। आइए अंदर आइए। बड़ी घबराई हैं। सब खैरियत से तो है? कुछ ना पूछो सोनिया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। आओ भाभी, क्या बात है? परेशान दिख रही हैं? क्या बताऊं भाई साहब, मिस्टर वर्मा 10 दिन से बाहर हैं। कह रहे थे ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा हूँ, 1 हफ्ते में लौट आऊँगा। अभी तक नहीं लौटे हैं। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। अरे भाभी जी, लगता है आप वर्मा जी के मिजाज को अब तक नहीं पहचान पाई हैं। क्या मतलब? आपने कहा ऑफिस के काम से गए हैं। हाँ। समझो कि वर्मा जी को फ्री में सैर सपाटे का अवसर मिल गया है? फिर सहरगाम मुंबई जैसी जगह हो तो वर्मा जी तो क्या, हर किसी का दिल मचल जाएगा भाभी जी। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? 16 आने सच कह रहा हूँ भाभी जी। लीजिए भाभी जी, चाय लीजिए। अरे ये क्या, मैं भी आप लोग को तकलीफ देने चली आई। अरे आप आते ही कहाँ हैं हमारे यहाँ? चलो इसी बहाने आप आई तो सही। मुन्नू तो स्कूल गया होगा। हाँ सोनिया, और देखो अभी यूकेजी में ही है, और फीस की तो पूछो ही मत। कभी डोनेशन, कभी चैरिटी शो, कभी पेरेंट्स डे। तौबा तौबा, जितनी फीस मुन्नू की यूकेजी में जाती है ना, उतने में तो हम कॉलेज में पढ़ लेते थे। अरे भाभी जी, सब समय का फेर है। जो कल नहीं था आज है, जो आज नहीं कल होगा। मैं देखती हूँ। क्या बात है? ओ मेम साहब, वर्मा मेम साहब यहीं है क्या? क्या बात है रमन? वो मेम साहब, वो सरोज मेम साहब ने कहा था क्या? कि आपको बता दूं कि आपका मुन्ना स्कूल से आ गया है। देखा भाई साहब, 2 घंटे पहले ही स्कूल की छुट्टी हो गई है। ये है इनके धंधे। अच्छा, मैं फिर चली। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते मिसेस वर्मा। पोस्टमैन, पोस्टमैन। आते हैं। अरे भाई, क्या है लिफाफे में? कोई कार्ड लगता है। देखो तो किसका है भाई? ये कोई जतिन बंदोपाध्याय। आहा, जतिन जतिन। अरे भाई, मेरे ऑफिस में ही काम करता है। जरा देखो तो देना। हाँ, कल पार्टी दे रहा है। अच्छा, लिखता है शादी में तुम दोनों को बुला नहीं पाया, इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। एक विशेष नोट तुम्हारे नाम भी है भाई। लिखा है भाभी को जरूर लेकर आना। कम बख्त कहीं का है, शादी में बुलाने की फुर्सत नहीं थी है? भला पार्टी में हम कैसे याद आ गए उसे है? पहले शादी और पार्टी एक साथ होती थी, और आज शादी की रस्म अदायगी होती है बस। अब जाने भी दो, आप तो फिर से शुरू हो गए। अब क्या करूं, जब ऐसी बातें आंखों के सामने उठती हैं तो कहे बिना रह ही नहीं जाता सोनिया। अच्छा, बातें कम कीजिए जनाब, ऑफिस का काम निपटाइए। अभी लीजिए जनाब। मगर एक कप गर्मा गर्म चाय अगर हो जाए तो मैडम मजा आ जाएगा कुछ। हाँ हाँ जरूर।
हेलो सुनील। आहा, हेलो जतिन, हाय। नमस्ते भाभी। नमस्ते। इनसे मिलिए, यह है मेरी पत्नी पूर्णिमा, और पूर्णिमा यह है मेरा सबसे अच्छा दोस्त सुनील, नमस्ते भाभी जी। और ये है सोनिया भाभी। पूर्णिमा भाई मान गए आपकी चॉइस को, जैसा नाम वैसा ही निखरा निखरा रूप, पूनम के चांद की तरह। क्यों यार, भाभी के विचार तो जान लिए, तेरे दिल की भी तो जानूं। अरे भाई, जो सोनिया ने कहा वही मैं भी कहता। क्यों, जलन हो रही है ना? मेरी तारीफ को तो तू शुरू से ही जलन कहता आया है, तेरी वो आदत अभी तक नहीं गई जतिन, है ना? अरे बाबा, वाद विवाद के लिए और भी दिन पड़े हैं, पार्टी का मूड क्यों खराब कर रहे हैं? आप मर्द भी अजीब हैं, अपनी अपनी बीवी के सामने क्या ईरान दुरान की बातें लेकर बैठ जाते हैं। अरे भाभी, इसकी लपेटने की आदत को तो मैं बचपन से ही जानता हूँ। अच्छा, अच्छा। मैन लाइक ए स्पाइडर। अरे जाने भी दो इन बातों को, बातें हैं बातों का क्या। देखा, जब अपने पर आई तो कैसे कन्नी काटने लगा। अच्छा अच्छा, अब यूं ही हंसकर पेट भरने का इरादा है क्या? अरे भाई, हंसकर ही पेट भर जाए तो हंसी खा लेते हैं आज, क्यों भाई? ना बाबा ना, मैंने अपने मेहमानों को सिर्फ हंसी खिलाने नहीं बुलाया है, अच्छा? दावत के लिए बुलाया है। हाँ, तेरी बात और है। क्या क्या कहा भाई तूने ये? हैं? भाई वही जो तुम समझ रहे हो। अच्छा अच्छा, ये बात है। हेलो सुनील। हेलो नरेश, हेलो। क्या बात है, आज तो सूट में गजब ढा रहे हो। हमारा ऐसे सिलवाए तो 3 साल से ऊपर हो गए। अरे मियाँ, महंगे माल की खासियत देखो, 3 साल बाद भी वही चमक, वही फिनिशिंग, और ना ही सूट छोटा हुआ। सूट छोटा नहीं हुआ मियाँ, क्योंकि तुम्हारी लंबाई नहीं बढ़ी। नहीं? अम्मा यार, यूं ही जोक्स में समय बर्बाद कर दोगे क्या? अरे भाई, पार्टी में जोक्स नहीं तो क्या सॉक्स चलेंगे। वाह जतिन, वाह यार, क्या बात कही तूने यार, क्या मजा आ गया। यार प्रकाश, भाभी दिखाई नहीं दे रही हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? अरे भाई, कभी तो मौके की नजाकत का ख्याल किया करो। अरे जाइए जनाब, जाइए, कोई बेसब्र हुआ जा रहा है आपके बगैर। अरे यार सुनील, हाँ? इनसे मिलो, ये है मेरी अर्धांगिनी सुधा। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। मेरा ख्याल है आप ही है ना सुनील चौधरी भाई साहब? वाह भाभी जी वाह, पहली ही नजर में पहचान लिया। आइए, मैं आपको अपनी पत्नी सोनिया से मिलवाता हूँ। अरे भाई सोनिया। आती हूँ, 1 मिनट। फिर वही 1 मिनट। देख रही हो सुधा, इस पार्टी में सबसे खूबसूरत सोनिया भाभी नजर आ रही हैं। भाई, पार्टी की शाम सुनील सोनिया की जोड़ी से जगमगा रही है। सचमुच बहुत बहुत खूबसूरत है वो। हाँ हाँ, शादी से पहले तो तुम मुझे भी यही कहते थे, मगर अब तो घर की मुर्गी दाल बराबर। कहिए सुनील, क्या कह रहे थे? अरे भाई, अपने ही दोस्तों से मिलती रहोगी या हमारे दोस्तों से भी मिलना चाहोगी? तो मिलवाओ ना। इनसे मिलिए, ये है मेरे ऑफिस के मित्र नरेश, और ये हैं सुधा भाभी। नमस्कार। नमस्कार। और ये है मेरी पत्नी सोनिया। क्या नाम बताया भाई साहब आपने? सोनिया। देखा कैसा जगमगाता मॉडर्न नाम है, एक तुम हो कि पुराने नामों का लेवल चिपकाए हुए हो। अब सुनील भाई साहब, आप ही ने समझाइए कि सुधा का मतलब क्या होता है। सुधा यानी अमृत। पर ये क्या जाने। भाभी, इसमें इस बेचारे का भी कोई दोष नहीं, हिंदी साहित्य कभी पढ़ा हो तब ना। हेलो सुनील, कैसे हो भाई? सर आप? हाँ भाई, जतिन के पिता मेरे अच्छे मित्रों में से एक थे, अब तो वे रहे नहीं। जतिन मुझे पिता के समान ही सम्मान देता है। जी। सुनील जी। आज तुम्हारी हमारी मुलाकात काफी दिनों बाद हो रही है। नहीं नहीं, दिनों बाद नहीं भाई, कई सालों के बाद हो रही है। हाँ सर, यही कोई 8-10 साल बाद हम मिल रहे हैं सर। और हाँ, अब तक शादी की है नहीं? सर, अब मैं विवाहित हूँ। पार्टी में वो मेरी पत्नी, हम दोनों आए हैं। अच्छा। वो रही मेरी पत्नी सोनिया, इधर ही आ रही है सर। अरे सोनिया, इनसे मिलो, आप हैं शेखर सर। अरे वही जिनके बारे में मैंने तुमको कई बार बताया था। कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे आप। प्रणाम सर। जगदू जी बेटी।
अच्छा सुनील, जी सर। मगर तुमने ये नहीं बताया कि शादी कब की। जी सर, हमारी शादी को 7-8 साल हो गए। पर तुम दोनों को देखकर तो लगता ही नहीं। नहीं भाई नहीं, इतना समय नहीं हुआ होगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। जी सर। और बच्चे? जी सर, वो बच्चे तो नहीं है सर। ये क्या? अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं है सर। ओह, खैर, निराश होने से काम नहीं चलेगा। हर चीज अपने वक्त पर होती है भाई। हाँ, तुम्हारे साथ थोड़ी ज्यादती हुई है, मगर उसके आगे उसने जो भी सोचा होगा अच्छा ही होगा। जी सर। सुनिए, जरा इधर आइए। हाँ बोलो बोलो। सुना तुमने, शादी के 7 साल बाद भी सोनिया की गोद सुनी है। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। कड़वा लगती है, जैसे सब कुछ तुम ही जानती हो। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की तुम्हारी पुरानी आदत है। देखो, मैं तुम्हें खबरदार करे देती हूँ, उसकी तरफ मत जाना, और ना ही मैं उसकी शक्ल देखूंगी। मुझे तो वो बांझ लगती है। हाँ? सुहागिनों पर ऐसी औरत की छाया भी पड़े तो बड़ा अपशगुन होता है। लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। चुप रहो। अरे सोनिया, जरा इधर आइए। क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी? अरे भाई, कहीं तुम्हारी तबीयत तो कुछ नहीं। हाँ, लगता है ऐसा ही है भाई साहब। भाभी जी का फौरन चेकअप करवा लें, हो सकता है कोई खुशखबरी हो। ये ओह, अपने को संभालो सोनिया। मैं जतिन से मिलकर आता हूँ, फिर अभी घर चलते हैं। उससे बिना कुछ बोले गए तो वो बुरा मान जाएगा ना। मैं अभी आता हूँ सोनिया। है, जल्दी आना। सोनिया प्लीज, हम किस किस की जबान को बंद कर सकते हैं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। ये सब झूठी दिलासाएं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, मुझे उसकी एक एक बात याद आ रही है। हाँ, वो देखो, मैं तुम्हें खबरदार करे देती हूँ, उसकी तरफ जाना मत, और ना ही मैं उसकी शक्ल देखूंगी। सुहागिनों पर ऐसी औरत की छाया भी पड़े तो बड़ा अपशगुन होता है। मुझे तो वो बांझ लगती है। मुझे तो वो बांझ लगती है। मुझे तो वो बांझ लगती है। सोनिया, मैं पागल हो जाऊंगी सुनील, मैं नहीं। पागल हो जाऊंगी। अपने आप को तकलीफ देकर कुछ हासिल नहीं होगा सोनिया, कुछ भी नहीं। तुम आराम करो सोनिया। तुम सो जाओ प्लीज। अरे राजा बेटा, आज हमारा राजा बेटा नहाएगा, फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, फिर मम्मा पापा के संग घूमी करने जाएगा ना। हाँ, अच्छा, ये बता, बड़ा होकर हमारा राजा बेटा क्या बनेगा? हाँ, क्या कहा? ओहो, ये पानी गिर गया, ये मेरे राजा बेटे ने नहा लिया। आहा, हाँ, ये मेरे राजा बेटे को कोई नजर ना लग जाए किसी की। अभी मैं ये काजल लगा देती है मम्मा। हाँ, मेरा चोनू बेटा। आहा, मम्मा भी आती है। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुमने मेरे बच्चे को क्यों पकड़ रखा है? देखो मेरा बच्चा मुझे दे दो। देखो वो रो रहा है। लाओ उसे मुझे दो। मैं उसे दूध पिलाऊंगी। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैं इसे अपनी मर्जी से लाया था और अपनी ही मर्जी से ले जा रहा हूँ।
उसे बिल्कुल रोको। वो मेरे बच्चे को ले जा रहा है। वो मेरा बच्चा। सोनिया, मेरा बच्चा। सोनिया, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज, प्लीज। तुम इस तरह कमजोर पड़ गई तो मैं भी हार जाऊंगा सोनिया। जीवन संघर्ष की इस लंबी लड़ाई को तुम्हारे सहारे के बिना कैसे लड़ सकता हूं मैं? नहीं सोनिया, नहीं नहीं, धीरज रखो। कब किसके हिस्से में सुखों की बारिश होने लगे और कब किसकी किश्ती को सागर में थपेड़ों से जूझना पड़े, कुछ कहा नहीं जा सकता सोनिया। मुझे अब भी विश्वास है हमारे ऊपर पड़ी दुख की काली छाया एक दिन जरूर हट जाएगी। तुम्हारे मातृत्व की तृष्णा ने एक पिता के हृदय के खामोश समंदर में हलचल मचा दी है सोनिया। आज मैं तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाना चाहता हूं जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है। पर डरता हूं सोनिया, क्या मेरा फैसला हम दोनों का फैसला बन पाएगा या नहीं? फैसला? कैसा फैसला? मैंने फैसला किया है सोनिया कि हम बच्चा गोद लेंगे। हाँ सोनिया, हाँ। जिंदगी में आज तक हमारे साथ जो होता आया है उसे एक दुखद स्वप्न मानकर भूल जाएंगे हम। आज की रात हमारी जिंदगी की आखिरी अमावस होगी। सोनिया, तुम चुप क्यों हो सोनिया? तुम ये बड़े फैसले की अहम घड़ी है सोनिया। क्या तुम इस फैसले से? नहीं, मुझे मंजूर है। मुझे बच्चा चाहिए। मैं माँ बनूंगी। हाँ सोनिया, हाँ बिल्कुल। हाँ सुनील, हम बच्चा गोद ले लेंगे। हाँ। तुमने सच कहा। आज की रात हमारी जिंदगी की आखिरी अमावस होगी। तो आओ सोनिया। सुनील, सच कहा। सोनिया, इन बहारों को अपने दामन में समेट ले।